नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। तो कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसमें आप सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी रहती है बायर को चेक करने में कि बायर जेन्युइन है या फेक। टॉपिक पे बात करेंगे। कई सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि सर बायर्स को कैसे चेक करें कि बायर जेन्युइन है या फेक है, इसके साथ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये फ्रॉड है कि क्या है, ये कैसे चेक किया जाए। आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि जो भी बायर के साथ आप डील कर रहे हैं वो जेन्युइन है या फेक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा बायर। अगर बायर होगा तो ही एक्सपोर्ट होगा, नहीं होगा तो कहां से एक्सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले सबको एक ही चीज चाहिए, वो होता है बायर। अब अगर बायर ही फ्रॉड मिल जाए पहले एक्सपोर्ट में और आपके साथ कोई गलती हो जाए, कहीं से आपका पैसा डूब जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक जेन्युइन बायर के साथ ही डील करें। जब भी हम एक्सपोर्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बायर है वो जेन्युइन है, हमारा पेमेंट करेगा, टाइम पे करेगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तब जाके हम उसके साथ काम करते हैं। इतना बड़ा मार्केट है तो कई लोग फ्रॉड करने वाले भी होते हैं, कई लोग जेन्युइन इंपोर्टर्स भी होते हैं। मोस्टली आपको जेन्युइन इंपोर्टर मिलते हैं, पर कई लोग आपको फ्रॉड भी करने वाले मिलते हैं इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट के अंदर। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि ये बायर जो है जेन्युइन है या फेक। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि बायर की जेन्युइनिटी कैसे चेक करनी है, वो जो बायर है उसके साथ डील कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको चेकआउट करनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बायर के साथ काम किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बायर जेन्युइन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट को चेकआउट करें। अगर बायर की प्रॉपर वेबसाइट है, आपके प्रोडक्ट में ही डील करता है, तो बायर कहीं ना कहीं जेन्युइन हो सकता है। आज हम जो भी तरीके बताएंगे, मैं नहीं कहता उससे 100% चेक किया जा सकता है, बट 80 to 90% आप जो है लीड जो आपके पास आएगी या इंक्वायरी आएगी या कोई भी बायर आपको कुछ प्रोडक्ट लेने को आपको बोलता है, तो आप काफी हद तक ये पता कर पाएंगे कि ये बायर सही है कि नहीं। तो आप सबसे पहले उसका वेबसाइट चेकआउट करें। अगर उसकी वेबसाइट में आपसे ही प्रोडक्ट के रिलेटेड ही प्रोडक्ट डले हुए हैं और उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है, उसका एड्रेस डला हुआ है, सारा सब कुछ प्रॉपर बना हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि ये इंक्वायरी कुछ हद तक जेन्युइन है, इस पे काम किया जा सकता है, बायर से बात की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी होती है। उसके बाद दोस्तों, आप देखिए जो बायर आपको मेल कर रहा है वो उसने उसकी बिजनेस मेल आईडी से किया है या नहीं किया है। देखिए कई लोग क्या होते हैं, ऊपर तो लिख देंगे किसी कंपनी का नाम, और जब आप मेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि xyz@gmail.com या xyz@gmail.co.in, कोई भी इस तरीके का वो यूज करेंगे, जिससे आपको अपने आप लग जाएगा कि ये मेल फेक है। अगर ऊपर कोई कंपनी का नाम है तो प्रॉपर तरीके से कंपनी के नाम के साथ ही जीमेल आईडी होनी चाहिए या फिर एक बिजनेस मेल आईडी होनी चाहिए। बिजनेस मेल आईडी क्या होता है कि हमारी कंपनी का नाम है कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट से अगर कोई बिजनेस मेल आईडी निकलेगी तो वो इस तरीके से होगा जैसे info@connectingindiaexamsolution.co.in। तो अगर कोई भी आपको बिजनेस मेल आईडी से मेल करता है जिसमें उसकी कंपनी का भी नाम है, तो उस कंपनी के नाम को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट भी मिल जाती है। तो इससे भी आपको लग सकता है कि बायर की वेबसाइट भी है, प्लस इसने जो हमें मेल किया है वो प्रॉपर एक बिजनेस या प्रोफेशनल मेल आईडी से किया है, ताकि इस पे काम किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज भी आपको चेक करनी है कि बिजनेस मेल आईडी से मेल किया गया है या नहीं किया गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कि जब भी आपको मेल किया जाए, जनरली मेल लोगों को जो अगर स्पैम के मेल होते हैं वो जनरली BCC में मार्क करके किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल और किन किन लोगों को किया गया है। और अगर ऐसा सब्जेक्ट आता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, और इन योर प्रोडक्ट का मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है,
बस उन्होंने लिख दिया है और आपको बीसीसी में मार्क किया गया है, तो यहां पे आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है। इस तरीके की लीड 100% फेक होती है। अगर कोई भी बायर आपको मेल करेगा, कहीं से भी आपको कांटेक्ट होगा, तो डायरेक्ट टू में आपकी मेल आईडी डाली जाएगी, ना कि बीसीसी में। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका बायर बिल्कुल फेक है। तो यहां पता करें, अगर इस तरीके का कोई भी बायर आपसे कांटेक्ट करता है, आपको बीसीसी में रखता है, फिर आपको बोलता है कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं, तो आपको उस इंक्वायरी पे बिल्कुल भी काम नहीं करना। यहीं से पता चल जाएगा कि ये बायर फेक है। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी पहले से होनी चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर पाएं इस इंक्वायरी पे काम करना है या नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, अभी कई सारे B2B पोर्टल्स भी, कई सारे ऐसे फेक पोर्टल्स भी आए हैं जिनके माध्यम से आपको फेक इंक्वायरी दी जा रही है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि भाई हम आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको एडवांस पेमेंट भी दे देंगे, बट आपसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लिया गया है जो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट में बनता ही नहीं है। और फिर आप उससे पूछते हैं कि भैया ये तो हमारे पास है नहीं, और बायर बोलता है नहीं ये तो डॉक्यूमेंट होता है, हम तो आपको अभी एडवांस पेमेंट डाल देंगे, आप जल्दी से ये डॉक्यूमेंट करवा लें। तो आप उससे पूछते हो कि भाई कहां से कराऊं, अगर वो खुद किसी का नंबर देता है आपको कि भाई इससे आप बनवा लें, तो वो भी एक तरीके का फेक है, एक स्कैम आपके साथ होने जा रहा है। वो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे कि जब आपको बताया जाएगा 1 करोड़ का ऑर्डर है तो आपको 50,000 रुपए देके ये डॉक्यूमेंट बनाना है। तो कई लोग इस तरीके के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी हमने दिया हुआ है वीडियो के अंदर भी। अगर आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है जो आपके पास है ही नहीं और वो एक्सपोर्ट में बनता भी नहीं है, और कभी भी बायर आपको बोले कि मैं एक पर्सन के नंबर दे रहा हूं जिससे आप बनवा लें, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, उस पर बिल्कुल भी काम आपको नहीं करना है। ये आपको बराबर से ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बनता ही नहीं है एक्सपोर्ट में, और बायर आपसे डिमांड कर रहा है और किसी के द्वारा बनाने के लिए आपको बोल रहा है, तो वो एक तरीके से फेक बायर है, फ्रॉड है, आपके साथ डील नहीं करना चाहता, वो सिर्फ आपके पैसे लेना चाहता है। या फिर कई बार ऐसा आपको बोला जाए कि आपकी हम कैसे पता करें कि आप एक जेन्युइन सप्लायर हैं, तो आपको ट्रस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ट्रस्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट सर्टिफिकेट के लिए वो आपको बोलेगा कि आप इस पोर्टल की पहले मेंबरशिप ले लीजिए, फिर हम आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो ऐसा भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोगों के साथ जो है धोखा हो चुका है। तो आपको कभी भी अगर इस तरीके की इंक्वायरी आती है, तो वो भी बायर फ्रॉड है, फेक है, इस तरीके की इंक्वायरी या लीड्स पे बिल्कुल भी काम आपको नहीं करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, जिनसे आप चेक कर पाएंगे कि आपका बायर जेन्युइन है या फेक। उसके अलावा आपको और भी चीजें हैं जिससे, और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीजें जिनसे आप पता कर सकते हैं बायर जेन्युइन है या फेक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ECGC। अगर आपका बायर किसी भी तरीके की टर्म्स रखता है आपसे, फिर भी आप उसका इंश्योरेंस लेने के हिसाब से ECGC में जाएं, ECGC को अपने बायर का इनवॉइस, परचेजिंग ऑर्डर वगैरह दें, और उससे आप चेक करा सकते हैं कि ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है। तो ECGC आपको ये चेक करके भी दे सकता है कि ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये गवर्नमेंट बॉडी है जो भी ये चेक कर लेती है कि ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है, और इसके साथ काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी आपको बायर की जेन्युइनिटी को चेक करने में आपकी मदद करते हैं कि ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है। उसके अलावा कई सारी इंटरनेशनल डेटाबेस कंपनी होती है, जैसे DNB एक कंपनी है, तो DNB से भी ये पता किया जा सकता है कि इसका डेटाबेस उनके पास है कि नहीं है, और ये क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो उनको पता चलेगा कि वाकई में कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, इसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से DNB कंपनी से भी आप जो है इसको चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। कई सारी कंट्रीज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, जैसे दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अगर आप किसी भी दुबई की कंपनी का पता करना चाहते हैं तो वहां से डिटेल आपको मिल जाती है, वो आपको मदद कर सकते हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पता चल सकता है कि वाकई में ये कंपनी यहाँ लिस्टेड है कि नहीं है, ये ऑफिशियली दुबई के अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से भी आप पता कर पाएंगे कि ये बायर जेन्युइन है या नहीं है। उसके अलावा भी कई सारे गवर्नमेंट्स के या इंटरनेशनली संस्थान होते हैं जो आपको ये चेक करने में मदद करते हैं कि ये बायर के साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये जेन्युइन है या नहीं है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दुबई में किसी भी बायर के साथ काम करने जा रहे हैं तो दुबई के अंदर आप उनका ट्रेड लाइसेंस भी मांग सकते हैं, आप बायर का जो है ट्रेड लाइसेंस मांग सकते हैं, वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसको चेक भी करवा सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो ट्रेड लाइसेंस भी आप मांग सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, वैसे कई सारी कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, इस तरीके के लाइसेंस बनते हैं। तो वो भी आप बायर का चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि इस बायर के साथ काम करना है या नहीं करना है। एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको अगर बायर की जेन्युइनिटी पता करना है तो आप सीधा पहुंच जाए उस कंट्री में। अगर बायर नियर बाय कंट्रीज से, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, या आपका मलेशिया, सिंगापुर, या आपका दुबई हो गया, तो जहां पे आपका 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा हो, अगर आप इतना बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बायर ठीक लग रहा है, पेमेंट 50% एडवांस देने को भी तैयार है, फिर भी हम एक बार मिल लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करो, अगर नियर बाय कंट्रीज में बायर हैं तो जरूर से जरूर जाओ, मिलो, बायर से बात करो, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में
आ जाए कि किस तरीके से इस बायर के साथ काम करना है, इस बायर के साथ काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बायर जेन्युइन है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई क्वांटिटी बायर की तरफ से ऑफर की जाए तो दैट मस्ट बी अ जेन्युइन क्वांटिटी। ऐसा नहीं हो कि आपको 5 करोड़ का ऑर्डर दिखा दिया गया है, 2.5 करोड़ एडवांस देंगे और फिर आपके साथ कोई ना कोई स्कैम कर जाए। तो एक जेन्युइन क्वांटिटी में ही आपको डील करना है। सबसे पहले बायर की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से समझ लें, उसके बाद ही आपको आगे काम करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पेमेंट टर्म्स की। पेमेंट टर्म्स आप पहले ही पता करें। अगर बायर कभी भी आपको ये कहता है कि हम तो आपको यहां मटेरियल पहुंचने के बाद पेमेंट देंगे, इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो यहां पे कभी भी आपको इस तरीके की टर्म्स के ऊपर काम नहीं करना है। इस टर्म्स के ऊपर आप तभी काम करें जब आपको लगे कि बायर बिल्कुल जेन्युइन है, ईसीजीसी भी इसको वेरीफाई कर दे और ईसीजीसी के माध्यम से आप उस पर क्लेम ले सकें। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। पेमेंट टर्म्स आप चेकआउट कर लें। एडवांस पेमेंट मिल रहा है तो बायर जेन्युइन ही है। इवन वो 50 भी दे रहा है, 60% दे रहा है, 30% दे रहा है, तो भी बायर जेन्युइन है, मतलब वो आपसे मटेरियल लेना चाहता है और वो आपके साथ डील करना चाहता है। तो ये सब चीजें आप समझ लें, फिर आप आगे बढ़ के इसमें काम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप बायर की जेन्युइनिटी को चेक करेंगे कि बायर जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बायर जेन्युइन है कि नहीं है ये प्रॉपर तरीके से और कैसे चेक करें, कैसे उससे पेमेंट लेना है, शिपिंग करना है, डिलीवरी आपको करना है, कैसे बायर लाइव बायर फाइंड आपको करना है। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं क्लास के अंदर। और आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन या 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।